अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। गुज़िश्ता 2 दिन से हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ट्विटर पर होने वाली जंग थी वो कौमी असम्बली में आ चुकी है और पीपल्स पार्टी के कायदीन हुकूमत पर शदीद एतराज़ात कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने, जैसे कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, उसमें हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इमरान खान को नाअहल तक करार दे दिया। इसी तरह से आज अपोजिशन की जानिब से शाहिद खकान अब्बासी ने हुकूमती फ़ैसलों को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा कि जी जो अगर नालायक लोग लगाए जाते हैं और उन्हें हटाया जाता है तो उन्हें लगाने वाला कौन था। ठीक है, वो बाबर बिन अता का हवाला दे रहे थे। आगे चल के हम वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जी वो कौन सी 3 शख्सियात हैं जिनको गैर फाल कर दिया गया और होपफुली आज या कल में इसी वीक के अंदर अंदर उनको ओहदों से हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी 2 शख्सियात हैं जिनको अस्करी शख्सियात हैं जिनको नया पाकिस्तान में लगाया गया है। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और कुछ सूडो लिबरल्स जो हैं वो इतराज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट्स हैं। और फिर मैं माजी के हवाले भी दूंगा आपको कि कब कब अस्करी शख्सियात को लगाया गया है लेकिन उस वक्त कोई इतराज़ नहीं किया गया, आज उनके लगाए जाने पर इतराज़ात क्यों हैं। इन तमाम मालूमात से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज कौमी असम्बली में शाहिद खकान अब्बासी ने हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए। जिस तरह कल आपने देखा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले किए थे, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ काफ़ी बड़े इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये कहा कि जी वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। फिर शाहिद खकान अब्बासी ने आज इल्ज़ामात आयद किए हैं वज़ीर आज़म के ऊपर कि वो नाअहल हैं, उन्हें पता नहीं है, वो ऐसे लोगों को अपॉइंट कर देते हैं जो नाअहल होते हैं और फिर बाद में उनको हटाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से कल जब बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। ठीक है, हम आगे चल के एक पॉसिबिलिटी पर और भी बात करेंगे। एक और भी काफ़ी इस्लामाबाद में चीज़ गर्दिश में है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। एक शख्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहा है और वो शख्स जो है वो होपफुली आने वाले दिनों में प्रॉपर वज़ीर आज़म बन सकते हैं और इमरान खान को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। ये आपको भी पता है कि जी तहरीक इंसाफ के अंदर 4 या 5 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक शाह महमूद कुरैशी का अपना ग्रुप है, जहांगीर तरीन का ग्रुप था, चौधरी सरवर का अपना एक ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह परवेज़ खटक का अपना एक ग्रुप है और कराची चैप्टर का भी एक ग्रुप है, यानी आरिफ अलवी का भी एक ग्रुप है। सो इसके दरमियान जो है वो कशीदगी तो वक्फे से जारी है। आपको पता है कि जब असद उमर को हटाया गया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि इन्हें जहांगीर तरीन के कहने पर हटाया गया। ठीक है, और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो ग्रुप है उसमें असद उमर हैं, उसमें जो है वो परवेज़ खटक भी शामिल हैं, उसमें आपका बाकी दीगर लोग भी हैं। ठीक है, तो अब ये ग्रुपिंग्स तो हैं। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान जो हालात आपको पता है इतने ख़राब हो गए थे कि उन्होंने पब्लिकली आकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दिए थे, जिस पर फिर इमरान खान आए, बीच में डले और दोनों के दरमियान सुलह कराई। लेकिन वो तलखियाँ आज भी जारी हैं। ठीक है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वो तलखियाँ मज़ीद गहरी होती जा रही हैं और मज़ीद उनके जो उनके नताइज हैं वो भी आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, उसकी आप देख सकते हैं कि जी सबसे पहले हटाया गया शहबाज गिल को, पंजाब से हटाया गया था, उन्हें मरकज़ में लेके आए। उसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि जी वजूहात क्या थी और क्या था। लेकिन आप देखें कि जी ओहदों से लोगों को हटाया जाता है, लोगों को सैक किया जाता है। ठीक, ये भी नोटिस करें कि बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है उन्होंने ये कहा है कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि साथ साइमल्टेनियसली ये खबर भी आ रही है कि 3 जो हुकूमती वज़रा हैं उनको गैर फाल कर दिया गया है। नया दौर की रिपोर्ट जिसका स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो वज़ीर आज़म के करीबी तरीन साथी हैं, जुल्फ़ी बुखारी और शहबाज गिल, इन तीनों को अमली तौर पर जो है वो गैर फाल कर दिया गया। जो ज़फ़र मिर्ज़ा हैं उनकी जगह अब जो कोरोना पर ब्रीफिंग दे रहे हैं वो शिबली फराज दे रहे हैं और ज़फ़र मिर्ज़ा पर ये इतराज़ आयद किया जा रहा है या उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान से जो दवाइयाँ बरामद होनी थी उन पर
उनके साथ उनका कोई गठजोड़ है, और जो ताने बाने हैं वो जो ठेका दिया गया था दरामद करने का, उसमें भी उनका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। इसी तरह आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये भी एतराज़ किया गया था कि ज़फ़र मिर्ज़ा ने जो है, जब पाकिस्तान में कोरोना बढ़ रहा था उस वक्त मास्क जो हैं वो भी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी। तो ये भी एक उन पर काफ़ी बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो ये मामला जब गुज़िश्ता ये अभी जो रीसेंट काबीना की मीटिंग हुई है, इसके अंदर उनसे पूछा गया, जब इमरान खान ने उनसे पूछा तो वो अच्छे तरीके से उसका अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके, ठीक है। जिसके बाद उन्हें साइड लाइन कर दिया गया, और साइड लाइन करने के बाद अब जो वज़ीर इत्तलात हैं शिबली फराज, वो सारी ब्रीफिंग्स दे रहे हैं कि कोरोना पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी मालूमात जो है वो शिबली फराज की जानिब से आ रही है। दूसरा नाम जो है वो है जुल्फी बुखारी का। आपको याद होगा कि जुल्फी बुखारी का नाम सबसे पहले उस वक्त आया था जब उम्रा करने इमरान खान जा रहे थे, और उनका नाम फ़ौरन ही जो है जो ब्लैक लिस्ट थी या ECL थी, जो भी उसको आप नाम दे दें, क्योंकि दोनों जो पीपल्स पार्टी या नून लीग और हुकूमत का मौक़िफ़ में डिफरेंस है। तो वो कहते हैं कि जी ये ECL थी, वो कहते हैं ब्लैक लिस्ट, खैर जो भी थी। तो उसके अंदर से जब नाम निकाला गया था तो उस वक्त उनका नाम सामने आया था। फिर जो इमरान खान की तीसरी शादी है उसके गवाह भी हैं जुल्फी बुखारी, लंदन में जब भी जाते हैं उनके साथ रिहाइश भी रखते हैं, जुल्फी बुखारी के ही उनके मेज़बान होते हैं। तो अब जो है वो सुनने में ये आ रहा है कि जुल्फी बुखारी पर जब कोरोना पाकिस्तान के अंदर फैलना शुरू हुआ तो उस वक्त भी ये सबसे बड़ा उन पे चार्ज ये लगाया जाता है कि जी उन्होंने लोगों को पाकिस्तान में एंटर होने की इजाज़त दी तफ्तान बॉर्डर से, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इनिशियल केसेस के अंदर सर्ज आया था वो उनकी इजाज़त की वजह से आया था। फिर दूसरे नंबर पे जो चार्ज उन पे आयद किया जा रहा है जुल्फी बुखारी पर, वो ये आयद किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के दीगर मुल्कों के अंदर शहरी हैं, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सके, क्योंकि आपको पता है कि जुल्फी बुखारी इस टाइम एडवाइज़र हैं पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, और वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल एडवाइज़र हैं फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यानी अगर दुनिया में कहीं भी किसी भी पाकिस्तानी को कोई मसला होता है, वो जेल में है, उसको कोरोना में कोई इशू है, उसको तालीम का कोई इशू है, उसको रोज़गार का कोई इशू है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन मसाइल को सॉर्ट आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुल्फी बुखारी पर आती है। और ये जो है एक्शन तब लिया गया है जब एक वीडियो इमरान खान को दिखाई गई है जिसमें एक खातून जो है वो जुल्फी बुखारी पर इल्ज़ामात लगा रही हैं कि जुल्फी बुखारी उनकी हेल्प नहीं कर सक रहे, और जिसकी वजह से, ठीक है। आपको याद होगा कि जुल्फी बुखारी पर एक एतराज़ ये भी है, और ये खबर भी छपी थी, उसका भी लिंक उसकी भी स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ, कि जुल्फी बुखारी पर सऊदी अरब और था कि इमरान खान को भी ये पैगाम पहुँचाया गया था कि इन्हें अहम मीटिंग्स में ना बिठाया जाए, ठीक है, और ख़ास तौर पे जो क्लासिफाइड मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर नहीं बिठाना चाहिए। और उसके बाद ये फ़ैसला सामने आया था, और आपने देखा था कि इमरान खान के साथ ये कंपनी नहीं कर रहे होते थे जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी। इसके अलावा इमरान खान के करीबी साथी शहबाज गिल, उन्होंने पंजाब हुकूमत का इमेज बेहतर करने के लिए शहबाज गिल को पंजाब में तैनात किया था, लेकिन पंजाब के अंदर शहबाज गिल के काफ़ी लोगों के साथ हालात ख़राब हो गए। उनके जो है वो ताल्लुकात चौधरी सरवर के साथ भी ठीक नहीं थे, अलीम खान के साथ भी ठीक नहीं थे उनकी। फिर जो है वो आपको पता है फ़याज़ुल हसन चौहान का नाम भी सामने आता रहा है कि वो भी जो शहबाज गिल हैं उनके हवाले से नापसंदीदगी का इजहार उन्होंने किया कुछ बयानात पर। इसी तरह से लेकिन तब तक मामला चलते रहे। मामला तब ख़राब हुआ जब उस्मान बुज़दार के साथ उनके मामलात में ऊंच नीच आई है। उस्मान बुज़दार के साथ जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा मज़े का टर्न आता है। वो ये आता है कि सबसे पहले शहबाज गिल को मरकज़ बुलाया जाता है और कहा यह जाता है कि आप मरकज़ में आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, मरकज़ में आपको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ठीक है। तो उस वक्त जब वो पंजाब से उन्हें यहाँ लाया गया तो कुछ लोगों का ये कहना है कि शहबाज गिल को ये कहा गया था कि आपको एडवाइज़र बनाएंगे हम, ठीक है, आपको स्पेशल एडवाइज़र टू इंफॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है।
लेकिन जब वफाक में वो आ गए, उन्होंने यहाँ पे वर्किंग शुरू कर दी, तो आपको पता ही गया अब स्पेशल एडवाइज़र जो हैं वो जनरल बाजवा लग चुके हैं और शिबली फराज को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आयद कर दिया गया। सो शहबाज गिल को वहाँ से उठा के यहाँ पर लाए, उन्हें गैर फाल किया और अब उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। अच्छा, एक और ख़बर थी आपने देखी कि जी कल काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड करती रही और सूडो लिबरल्स जो हैं वो उसको रीट्वीट करते रहे और हुकूमत पे एतराज़ करते रहे कि जी जो नया पाकिस्तान में 2 अस्करी शख्सियात को क्यों लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग किस मुंह से एतराज़ करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि वापडा में सबसे पहले फौज तैनात किसने की थी, या किसी भी सिविल इदारे में फौज सबसे पहले किसने तैनात की थी? वो नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ ने मुल्क में बिजली चोरी रोकने के लिए फौज को तैनात किया था वापडा के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी किस मुंह से इतराज़ करती है? पीपल्स पार्टी ने तो सबसे ज़्यादा अफसरान को लगाया। बेनज़ीर भुट्टो ने तमगा जमहूरियत किसे दिया था? जनरल असम्बली को दिया था ना। असद दुरानी कौन थे? असद दुरानी को क्या एम्बेसडर नहीं लगाया गया? क्या नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में महमूद अली दुरानी को नहीं लगाया था? ठीक है। इसी तरह से आप मुझे ये बताएं कि ये नासिर जंजूगा कौन है? नासिर जंजूगा भी तो मेजर जनरल थे ना, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर लगाया गया था ना। शुरू में जब आपको पता है कि जब तैनाती हुई जनरल बाजवा की, उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज़ किया कि जी ये हुकूमत को डिफेंड करेंगे या फौज को डिफेंड करेंगे। अगर वो एडवाइज़र हैं हुकूमत के तो डेफिनेटली हुकूमत को करेंगे ना। जिस तरह आपके पास जनरल तिनमजी हैं, नून लीग के पास जनरल तिनमजी हैं, नून लीग के पास जनरल अब्दुल कादिर बलोच हैं, जो नून लीग के पास जनरल अब्दुल कयूम हैं। नून लीग तो एतराज़ ही नहीं कर सकती। नून लीग को तो एतराज़ ही नहीं करना चाहिए कि जी इन अस्करी अफसरान को क्यों लगाया जा रहा है किसी भी इदारे में, ठीक है। और लीगली लगाया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी की हैं दोनों अफसरान के, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो हमारे सो कॉल्ड सूडो लिबरल्स हैं और सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ट्विटर पे बैठ के इतराज़ात कर रहे होते हैं, वो उन्होंने नून लीग से इतराज़ क्यों नहीं करते नून लीग पे कि आज ये अगर लगाया जा रहा है इन्हें तो इसकी तो बुनियाद तो आपने रखी थी। तो उस तरफ क्यों नहीं जाते हमारे ये जो लिबरल्स हैं और जो ट्विटर के जो हमारे जहादी हैं, उन्हें उधर जाना चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए, नून लीग से पूछना चाहिए, पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं लगाया। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।